यस क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन है इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब एक सर्कल दे रखा है जिसमें 2 टेंजेंट है पी ए और पी बी। तो इसे पी ले लेते हैं, इसे ए और इसे बी। पी और पी बी टेंजेंट है पॉइंट पी से, और बीच में एक पॉइंट है ओ सेंटर पे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें हमें इंक्लाइंड मतलब होता है जहाँ पे 2 टेंजेंट आपस में मिल रही है। तो इंक्लाइंड पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री है। अब हमें पी ओ ए की वैल्यू निकालनी है। पी ओ ए मतलब इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर। तो हमें सिर्फ ये हाफ वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही सेम स्टेप करेंगे कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जैसे एक सर्कल है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, मतलब 90। तो इसमें लिख लेते हैं एंगल ओ ए पी की वैल्यू क्या होगी, 90। सिमिलरली ओ बी पी की वैल्यू क्या होगी, 90। रीजन सेम, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो पहले ये वाला एंगल ले लेते हैं ओ ए पी, फिर ये वाला एंगल लेते हैं ए पी बी, फिर ये वाला एंगल लेते हैं ओ बी पी, और फिर बीच वाला एंगल लेते हैं ए ओ बी। चारों का सम किसके इक्वल हो गया, 360 के। आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जो मेन एंगल है वो बीच में आएगा ए। जैसे मान लो ए पे एंगल है तो क्या होगा, ओ ए पी। अब पी पे एंगल है तो क्या होगा, ए पी बी। अब बी पे एंगल है तो ओ बी पी या पी बी ओ, बी बीच में आना चाहिए। फिर ओ पे एंगल है तो ए ओ बी। चारों का सम इक्वल होगा 360 के। अब ओ ए पी की वैल्यू थी 90 यहाँ पर, फिर ए पी बी की वैल्यू हमें गिवन थी 80, फिर ओ बी पी की वैल्यू होगी हमारी 90, और ए ओ बी की वैल्यू की जगह ए ओ बी लिखेंगे, उसकी वैल्यू नहीं पता। अब इसको 90 90 180, 180 प्लस 80 260, 260 प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 360। अब 260 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस 260, तो ए ओ बी की वैल्यू आ गई 100। लेकिन हमें ए ओ बी की तो वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ ए ओ पी मतलब हाफ निकालना है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो इक्वल है कि नहीं, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, इस ट्राइंगल को भी और इस ट्राइंगल को भी। तो एक ट्राइंगल लेते हैं ऊपर वाला ए ओ पी, और एक ट्राइंगल लेते हैं नीचे वाला बी ओ पी। दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो पहला क्या होगा कि जो ए पी है वो बी पी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने थ्योरम